शेख वाजुल साहब की मॉब लिंचिंग में हत्या हो गई थी, जो विधायक जी के गांव के फुलवरिया के हैं, और ये इंसाफ की लड़ाई AIMIM लड़ेगी और हर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। ये मॉब लिंचिंग हुआ है, कुछ उपद्रवियों ने कुछ गलत किया एक व्यक्ति के ऊपर, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये गलत और उपद्रवियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ। लोग अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाएं। मेरे भाई, सब लोगों से अदब से अपील है, सब लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अदब का मुजाहरा कीजिए, आप लोग अदब का सबूत दीजिए, सारे लोग बैठ जाइए अपनी कुर्सी पे। हमारे बीच शेर हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं, हमारे बीच शेर हिंदुस्तान की मौजूदगी हो चुकी है। उनको देखिए, उनको सुनिए, लेकिन बैठ जाइए, अदब से बैठिए, मोहब्बत का सबूत दीजिए। सब लोग, आप लोग बैठ जाएं। आपका शेर, हिंदुस्तान का शेर, आपकी आवाज, आपका महबूब लीडर आपके मंच पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि सारे लोग इत्मीनान से बैठ जाएं। बैरिस्टर साहब ढाका की पाक सरजमी पर दूसरी बार तशरीफ ला चुके हैं। हम लोग ऑल इंडिया मजलिस से ताजुल मुस्लिमीन की ओर से, ढाका की आवाम की ओर से उनका खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। पीछे आ जाइए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ढाका, ढोल वाले भाई, ढोल वाले भाई, ढोल वाले भाई, इस ढाका को तिरंगा साफा बांध करके एक नया पहचान दिलाने का काम हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया था। सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं कि वो तिरंगा साफा दोबारा हम लोग बांधे। ढाका विधानसभा के एक एक हिंदुओं का सीना चौड़ा हुआ था, एक एक मुसलमान भाइयों का सीना चौड़ा हुआ था कि हमारे देश में ऐसे ऐसे देशभक्त हैं। मैं आग्रह करता हूं कि तिरंगा साफा जो है बांध करके हमारे ढाका के इज्जत को, मान सम्मान को जिन्होंने बढ़ाने का काम किया था, और ये तिरंगा साफा पूरे देश में वायरल हुआ था कि किस तरीके से चंपारण की धरती पर दूसरे बैरिस्टर, एक बैरिस्टर महात्मा गांधी जी आए थे और दूसरे बैरिस्टर के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे। तो तिरंगा साफा का कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी बीच हम लोग आग्रह करेंगे, हमारे भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, मौर्य साहब, 2 मिनट का समय लेकर के अपनी बात को रखें और जय भीम जय मीम के नारे को बुलंद करें। एक बार मेरे साथ बोले, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मौर्य साहब को आग्रह है कि 2 मिनट का समय लें। नारा लगा दीजिए, जय भीम जय भीम जय भीम, 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 नमो बुद्धाय जय भीम, जय भीम जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। शहादत का जुनून जज्बे ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का चीते की फुर्ती जिस्म इंसान का, कलेजा शेर का चीते की फुर्ती जिस्म इंसान का, जब एक हो जाए तो वैसी भाईजान बनता है। अब मैं ढाका की कुछ समस्याओं से भी अपने नेता को अवगत कराना चाहता हूं और साथ ही साथ उनको सम्मानित, एक उम्मीद से सम्मानित भी करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे किसान भाई, जो ढाका विधानसभा के किसान भाई हैं, उनको 1200 रुपए में खाद लेना पड़ता है। नेपाल यहां से बगल में है, सारा खाद स्मगलिंग हो जाता है, सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं है, क्राइम बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जब नामांकन किया था, हम लोगों ने जनता को बुलाया था और बुला करके सारे मुद्दों को हम लोगों ने एकत्रित किया था। मैं चाहता हूं कि किसान के रूप में
सांकेतिक रूप से हमारे गार्जियन विजय कुमार सिंह जी, जो पूर्व मुखिया रहे बढ़ावा लखन सेन के, और उनके साथ अरविंद कुमार सिंह जी, जो हमारे इलेक्शन के इंचार्ज हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी हैं, धान दे करके उनको सम्मानित करेंगे। यहाँ बाढ़ की स्थिति थी लेकिन फसल खराब हो गया। अरविंद सिंह जी और हमारे गार्जियन विजय कुमार सिंह जी आकर के हमारे नेता को किसान के रूप में अपना भेंट करें, और एक उम्मीद है, ये उम्मीद है कि यहाँ के किसानों के साथ न्याय होगा। अगर AIMIM यहाँ सरकार में विधायक के रूप में आती है, मजबूत होती है, तो हर किसान को फसल क्षति भी मिलेगा और बाढ़ का जो समस्या आता है उसका परमानेंट निदान हम लोग करेंगे। ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बांध का जो हर यहाँ पे बॉर्डर पे, खास करके तिलहरा पंचायत के पास अगर वो बांध का समस्या दूर हो जाए तो यहाँ जो हम लोग परेशान होते हैं, हर साल फसल क्षति होता है, कोई पैसा नहीं मिलता है। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि ढाका विधानसभा में एक मॉब लिंचिंग हुई थी फुलवरिया गांव में। फुलवरिया गांव यहाँ के विधायक जी का गांव है, और ये स्थिति है उस गांव की, ये आतंक है उस गांव का कि मेरा प्रचार गाड़ी, जब मैं प्रचार करने गया था तो मुझे डराया धमकाया गया। मुझे कहा गया कि ये चंदनवाड़ा नहीं है, ये फुलवरिया है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या बनाना चाहते हैं आप? ये आपका हिंदू भाई, और हम लोग उस विचारधारा के हैं कि हम लोग हर हर महादेव भी बोलते हैं और आई लव मोहम्मद भी बोलते हैं। तो एक बार मेरे साथ उनको जवाब देना है। एक बीमारी जो फैला हुआ है, ढाका विधानसभा टीका बनाएगी, वैक्सीन बनाने का काम करेगी। तो मेरे साथ नारा बुलंद करिए, हर 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 महादेव, हर हर आई लव। हम किसी पार्टी के सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, हम सच्चे सनातनी हैं। अपने धर्म का सम्मान करते हुए हर धर्म का सम्मान करेंगे। अब जो मॉब लिंचिंग हुई थी फुलवरिया, जो यहाँ के विधायक जी का, और आज तक उस महिला को, उस बेवा को इंसाफ नहीं मिला। मैं आग्रह करूंगा, और यहाँ जब आई थी गाड़ी तेजस्वी यादव जी की, बेचारी ये महिला जो बेवा, जिसके पति को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, फुलवरिया जो विधायक जी का गांव है, खड़ी रही बेचारी धूप में पोस्टर लेकर के कि तेजस्वी यादव जी मुझे बुलाएंगे, मेरी इंसाफ की लड़ाई को लड़ेंगे। अरे उनको सब पूछा जाता है आई लव मोहम्मद पे आप क्या बोलना चाहते हैं, तो कहते हैं कि भाई जरा बिहार के चुनाव पे मेरा फोकस है, उस पर फोकस रहने दीजिए। तो मैं आग्रह करता हूं, हमारी जो सताई हुई पीड़ित जो हम लोग की बहन है शेख वाजुल साहब, जिनकी मॉब लिंचिंग पे कुछ महीने पहले हत्या कर दी गई, 8-10 लोगों ने मिलकर के मार दिया, और ना उम्मीद हो रही है, तो मैं आपको वादा दिलाता हूं बहन कि हम लोग की पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी इस लड़ाई को लड़ेंगे, AIMIM इसकी लड़ाई को लड़ेगी और आपको इंसाफ दिलाएगी। तो आकर के जो है ये बैनर के रूप में इन्होंने कोशिश किया था, राहुल गांधी जी, शेख वाजुल साहब की मॉब लिंचिंग में हत्या हो गई थी, जो विधायक जी के गांव के फुलवरिया के हैं, और ये इंसाफ की लड़ाई AIMIM लड़ेगी और हर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। ये मॉब लिंचिंग हुआ है, कुछ उपद्रवियों ने कुछ गलत किया एक व्यक्ति के ऊपर, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये गलत और उपद्रवियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ाई है। तो ये उम्मीद देता हूं अपनी हर बहन को, ये उम्मीद देता हूं अपनी हर बहन को कि AIMIM आपकी लड़ाई को लड़ेगा, और मॉब लिंचिंग की घटना किसी के साथ हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये गलत है, और उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे कि दोबारा ढाका नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे बिहार में किसी की हिम्मत नहीं होगी। अब जो अभी हाल के दिनों में चर्चा में है कि 2% वाले को मिला है डिप्टी CM, और 18% वाले दरी ही बिछा रहे हैं, दरी ही बिछाते रहेंगे। आज सबके जुबान पे ये चर्चा है, खास करके आपके पास जब RJD वाले आते हैं वोट मांगने, तो आप केवल यही बात कहते हैं कि भैया 18% वाले का क्या होगा। एक गुलामी की जंजीर एक पार्टी लंबे समय से हमको बांधी हुई है, ढाका की